वहाँ टिकटों का जो बंटवारा हो रहा था उसमें बंटवारे में गहलोत जी और पायलट के और अन्य नेताओं के प्रति कौन समर्पित है। वह ये नहीं देखा जा रहा था कि फला व्यक्ति या फला कार्यकर्ता दल के प्रति समर्पित है, दल के प्रति निष्ठावान है या उसमें जीतने की क्षमता है। सिर्फ इस आधार पर टिकट बंटे थे कि ये किस गुट का आदमी है। भाजपा में कई खेमे, कई मुख्यमंत्री, और कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, जब से सरकार बनी, जब से इनके टिकट बंटवारा हुआ, मैंने नज़दीक देखा है। मैं कांग्रेस पार्टी का अग्रिम पंक्ति का सिपाही कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं में आता हूँ। इनके झगड़े शुरू से आज तक ये सरकार ओठलों से चली है। जो सरकार ओठलों से चले वो जनता क्या भलाई करेगी। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। और राजस्थान की राजनीति में जो भूचाल है, तूफान है, वो अब थमने का नाम नहीं लेगा। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए दोनों पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इन दोनों बड़ी पार्टियों में जो मतभेद हैं, जो आपसी फूट है, मनमुटाव है, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और जो इनके वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो इनसे नाता तोड़कर अब निर्दलियों का दामन थाम रहे हैं। ऐसे ही आज निर्दलियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो अब इन दोनों पार्टियों से दूरी बनाकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। आइए आपको मिलवाते हैं उन उम्मीदवारों से। मैं पहले जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश का अध्यक्ष था, लोकतांत्रिक जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष भी था, और कोटपुतली सीट 98-2003 में जनता दल और जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ा और मैं फाइटर कैंडिडेट रहा। 8 में बीजेपी के गठबंधन में समझौते में उम्मीदवार था। उस समय मेरा षड्यंत्र पूर्वक नामांकन रिजेक्ट करवा दिया तथाकथित लोगों ने। उसके बाद से मुझे महसूस हुआ कि पॉलिटिकल पार्टियां उम्मीदवार चुनने में जनभावनाओं के अनुरूप नहीं चुनती हैं। वह या तो नेता की इच्छा से टिकट मिलते हैं, या भाई भतीजेवाद की, या नेता के प्रति समर्पण और नेता के प्रति समर्पण है, मेरा फला नेता रहेगा। इस तरह मैंने कांग्रेस के भी नज़दीक रहकर देखा। पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने विराटनगर से टिकट मांगा था, तो वहाँ टिकटों का जो बंटवारा हो रहा था उसमें बंटवारे में गहलोत जी और पायलट के और अन्य नेताओं के प्रति कौन समर्पित है। वह ये नहीं देखा जा रहा था कि फला व्यक्ति या फला कार्यकर्ता दल के प्रति समर्पित है, दल के प्रति निष्ठावान है या उसमें जीतने की क्षमता है। सिर्फ इस आधार पर टिकट बंटे थे कि ये किस गुट का आदमी है। तो राजनीतिक पार्टियों में बढ़ती गुटबाजी के साथ साथ एक एक दल में 10-10, 15-15 मुख्यमंत्री हो जाना, किसी को नेता ना मानना, और अनुशासनहीनता इतनी फैल चुकी कि हम जैसे जो अनुशासित और कर्मठ लोग हैं, जिन्होंने राजनीति साधुवाद की तरह जनता की सेवा के लिए चुन रखा है, हमारा लोभ लालच से कोई लेना देना नहीं है। हमने यही देखा कि हम ज़्यादा जनता की सेवा दलों के बजाय निर्दलीय व्यक्ति के रूप में रहकर अधिक सेवा कर सकते हैं, जिसमें आदरणीय चंद्रा सिंह जी से कई वर्षों से जनता दल में राष्ट्रीय महासचिव रहे, शरद जी, नीतीश जी के साथ इन्होंने काम किया। इनके से प्रभावित भी हैं हम, और ये राजस्थान की राजनीति के बारे में बखूबी समझते हैं। हम चंद्राज जी के नेतृत्व में ये इस बार विधानसभा का चुनाव कोटपुतली से लड़ना मैंने तय किया है। प्रकाश चंद्र जी, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसी क्या वजह रही जो दोनों पार्टियों को छोड़कर आपने निर्दलीय बनने का फैसला किया? देखिए, आज वर्तमान हम हालात राजस्थान से शुरू करते हैं। राजस्थान में दोनों पार्टियों में काफ़ी झगड़े आपसी, और जनता की भलाई नहीं कर सकते ये लोग। भाजपा में कई खेमे, कई मुख्यमंत्री, और कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, जब से सरकार बनी, जब से इनके टिकट बंटवारा हुआ, मैंने नज़दीक देखा है। मैं कांग्रेस पार्टी का अग्रिम पंक्ति का सिपाही कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं में आता हूँ। इनके झगड़े शुरू से आज तक ये सरकार ओठलों से चली है। जो सरकार ओठलों से चले वो जनता क्या भलाई करेगी। मैंने ये डिसीजन लिया कि जनता की सेवा में यूथ कांग्रेस के टाइम से 1990 से जुड़ा हूँ, और आदरणीय परम सम्मानीय चंद्रा सिंह जी भी यूथ कांग्रेस से नेतागिरी शुरू की थी, मेरे को ध्यान है। और कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, जिनका जैसा साफ विचार वाला मुँह पे कहना, मैंने इनसे इस शिक्षा ग्रहण की यूथ के टाइम से। अब मैंने परिस्थिति देख के आदरणीय चंद्रा सिंह जी से आदेश लेकर
कि हम जनता का भला किस प्रकार कर सकते हैं। आने वाले समय में दोनों पार्टियां को मजबूर कर देगी जनता, सत्ता से दूर कर देगी, और जो निर्दलीय पाक साफ आदमी है वो जीत कराएंगे चंद्राजीत सिंघवी में। और एक जनता की भलाई के लिए हम उस सरकार में उसको सपोर्ट करेंगे जो 36 बिरादरी का कल्याण करे, कोई जातिवाद नहीं। 36 बिरादरी का नारा है हमारा, यही हमारा ये 36 बिरादरी को साथ लेकर चले। क्या सर आप निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इस बारी पूरा निर्दलीय चुनाव का मन बना चुके हैं। मुंडावर में रह के जनता के बीच उनका काम करने हैं, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को दोनों को यहाँ की जनता पहले ही देख चुकी है। पूरे प्रदेश में, राजस्थान में लोगों ने इस बार इनकी आपसी फूट का, कांग्रेस बीजेपी का आपस की फूट की वजह से इस बार जनता इनको नकार चुकी है। मैं चाहता हूं मैं मुंडावर से इस बार निर्दलीय जनता के बीच में चुनाव लड़ूं और भविष्य में जो भी हो ज्यादा से ज्यादा इनके सेवा में इनके काम कर सकूं। चंद्राजीत सिंघवी जी के सहयोग से चुनाव में इस बार लड़ना चाहता हूं, जिसमें पूर्ण सहयोग रामनिवास यादव कोटपुतली, निर्दलीय जो रहे हैं चेयरमैन साहब प्रकाश जी सैनी कोटपुतली, इनका भी अपने साथ पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा। भाई सुंदरलाल मीणा जो कि अपने काफी पुरानी सहयोगी हैं और युवा के काफी अच्छे नौजवान कार्यकर्ता हैं। तो मैं आशा करता हूं कि भविष्य में मजबूती से हम चुनाव लड़ें, ऐसे ही इन सबका हम आपस में सहयोग बना रहे। धन्यवाद। क्या आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट से।